आज मैं आपको लास्ट लेसन क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश तो इसकी मैं आपको समरी बताने जा रहा हूँ। लास्ट लेसन की ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसका जो है क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो चलिए इसकी समरी शुरू करते हैं। द नरेटर इज़ अ स्कूल बॉय। अब आप देखेंगे मैं यहाँ से आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ। नरेटर जो है यानी जो हमें कहानी सुना रहा है वो एक स्कूल जाने वाला लड़का है। ही इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल, इट इज़ अ वॉर टाइम, एवरी वन इज़ स्केर्ड। वो जो है रास्ते में है, वो स्कूल जा रहा है, रास्ते में है वो, और युद्ध का समय है ये। एवरी वन इज़ स्केर्ड, हर कोई जो है डरा हुआ है, घबराया हुआ है। जो लेखक है वाइल गोइंग टू स्कूल इज़ आफ्रेड ऑफ बीइंग लेट। जो लेखक है वो उसे डर है कि भाई वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उसे डांटा जाएगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी उसके टीचर के द्वारा, ख़ास तौर पे एम हेमेल जो उसके टीचर हैं। सबसे पहले जो लेखक है वो सोचता है कि वो अवॉइड गोइंग टू स्कूल, कि भाई वो स्कूल ना जाए। जो टीचर एम हेमेल है उसके पास कई रीज़न्स हैं उसको डांटने के लिए। लेटर, बाद में वो डिसाइड करता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, और वो फैसला करता है कि वो स्कूल जाएगा। जब वो रास्ते में जा रहा होता है टाउन हॉल के पास में, वो देखता है भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के सामने, जहाँ पर रोज़ की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो वहाँ पर लगाई जाती हैं पिछले 2 सालों से। वो वहाँ पर नहीं रुकता, वो भीड़ को देखकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसको कहता है कि भाई अभी बहुत टाइम है स्कूल के लिए। जो लेखक है वो बाद में स्कूल पहुँच जाता है। द स्कूल यूजुअली बिगिनस विद ग्रेट बस्लिंग ऑफ डेस्क, रिपीटेड लेसन्स। अब जो स्कूल है वो रोज़ जो है डेस्क की आवाज़ों के साथ शुरू होता है। टीचर जो है उनके रूलर जो है वो टेबल पे रखे होते हैं, और टीचर जो है अपने रूलर से जो है आवाज़ कर रहे होते हैं टेबल पर उनको मार के। लेकिन इस दिन, जिस दिन वो स्कूल पहुंचता है, हर चीज़ बहुत अलग होती है, बहुत शांति होती है स्कूल में। लेखक को लगता है कि शायद आज संडे तो नहीं है। उसके क्लासमेट्स वहाँ पर होते हैं क्लास में, उसके टीचर जो है वो वहाँ पर क्लास में चक्कर काट रहे होते हैं। एम हेमेल जो लेखक है उसे कुछ भी नहीं कहा जाता। एम हेमेल उसे कहते हैं कि भाई आप अपनी प्लेस ले लो, अपनी सीट पे बैठ जाओ। जो टीचर है अपने, जो एम हेमेल है वो अपने ग्रीन कोट में है, धारीदार शर्ट में है और कैप में है जिन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जो पूरा स्कूल है वहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। सारे जो लोग हैं, गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, फॉर्मर मेयर वगैरह, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, वहाँ सब आए हैं। एक सैडनेस वाला एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। जो एम हेमेल है तभी अपनी चेयर जो है खिसकाते हैं और बोलना शुरू करते हैं जेंटल टोन में। वो बताते हैं कि बच्चों को कि आज लास्ट लेसन है। एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी एलसेके और लॉरेन के स्कूल्स में, और कल से नया टीचर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने आएगा। और ये जो है आज की जो क्लास है ये आखिरी फ्रेंच लेसन है बच्चों के लिए, क्योंकि जो एम हेमेल है वो फ्रेंच पढ़ाते हैं बच्चों को, और वो उन्हें क्या बता रहे हैं कि भाई कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जो लेखक है वो सेंटिमेंटल हो जाता है, उसे पछतावा होता है कि मैंने अपना काम नहीं किया, और वो अपना काम डिले क्यों करता रहा है। और वो अपने जो उसके नेगेटिव आइडियाज़ होते हैं एम हेमेल के बारे में वो उन्हें भूल जाता है। उसे गर्व महसूस होता है अपने टीचर के ऊपर। जो गांव वाले हैं वो वहाँ पर क्यों आए थे, उसको फेयरवेल देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत अच्छी सर्विसेज कई सालों से दे रहे थे वहाँ पर विलेज में पढ़ाकर। तभी नरेटर का नाम जो है वो पुकारा जाता है कि भाई आप पार्टिसिपल्स के रूल्स बताएं। जो नरेटर है वो अटकता है, वो नहीं बता पाता। हेमेल उसको इंस्पायर करते हैं बोलने के लिए। आगे आ जाते हैं। दैट वी डेफर आवर प्रोजेक्ट्स, वो कहते हैं कि भाई हम अपना काम टाल देते हैं अगले दिन के लिए, और फिर वो अगला दिन कभी नहीं आता। अब हम आगे आ जाते हैं। हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज़ नाउ दैट द पीपल ऑफ फ्रेंच ओरिजिन सेटअप आर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग। वो ये भी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि भाई जो फ्रेंच ओरिजिन के लोग हैं उनको उनकी मदर टंग से अलग किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी उन्होंने ईमानदारी से जो है पढ़ाई नहीं की होती, कुछ स्टूडेंट्स ने अपने लेसन्स को नहीं किया होता। जो टीचर है वो भी अपने आप को भी कहता है कि भाई जो उनके पर्सनल काम है, जैसे कि वाटर कर देना प्लांट्स को, कई टीचर ये भी बच्चों से करवाते हैं। एम हेमेल जो है ये भी कहते हैं भाई फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और लॉजिकल और क्लीनेस्ट लैंग्वेज है दुनिया में। और वो कहते हैं कि भाई हम सबको अपनी लैंग्वेज बचानी होगी, और यही हमें प्राइड फील कराती है।
एम हैमल जो है अपने लास्ट लेसन पे आ जाते हैं ग्रामर में, और ऐसा लेखक को लगता है कि भाई ये उनका जो लास्ट लेसन था ये सबसे क्लियर लेसन था, और जो एम हैमल है वो इम्प्रेसिव और मैच्योर आदमी है जो कि अपना सब कुछ दे देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। ये देखिए ये वाली लाइन, हु ए पुअर मैन हु वांट्स टू गिव ऑल दैट ही हैज़। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ही सीम्स टू बी अ पुअर मैन हु वांट्स टू गिव ऑल दैट ही हैज़। आगे आ जाते हैं। दैन एम हैमल शिफ्ट्स टू द लेसन इन राइटिंग विद राइटिंग बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स। वो लिखते हैं फ्रांस एल्साके, और ऐसा लगता है कि भाई जो फ्लैग्स हैं फ्रांस के वो हर जगह क्लास में लगे हुए हैं, और लेखक जो है वो काफ़ी जो है वो सीरियसली डूब जाता है उस लास्ट लेसन में, लास्ट क्लास में। तो वो कहते हैं कि भाई कोई रूल जो है उन्हें अपनी मदर टंग से अलग नहीं कर सकता है। आगे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो नरेटर है वो सेंटिमेंटल हो जाता है। एम हैमल जो है वो पिछले 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है एम हैमल की क्लास में। कोई भी ऐसा महसूस नहीं कर सकता है कि भाई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों जो है इस ऑर्डर को ऐसा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एम हैमल जो है बहुत ही ब्रेव हार्ट मैन है, वो हर बात को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और फिर लास्ट में वो कुछ कहना चाहते हैं, कहते हैं माई फ्रेंड्स आई। तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं वीवा ला फ्रांस। इसका मीन है लॉन्ग लिव फ्रांस। और लास्ट में वो ओनली विद दिस गेस्चर ऑफ द डिसमिसल, और लास्ट में वो क्लास से बाहर चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी समरी बताई है। लास्ट लेसन की समरी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको समरी आनी ही चाहिए।